हेलो। लोकलविल में आपका स्वागत है। मेरा नाम चिराग है और मैं लोकलविल कंपनी का फाउंडर हूँ। मैं और मेरे पार्टनर्स ने ये कंपनी दिसंबर 2020 में स्टार्ट करी थी। हम लोग फार्मा बिजनेसेस के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसमें रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मा कंपनीज शामिल हैं। तब से लेके आज तक हमने लगभग 12,500 बिजनेसेस को अपनी टेक्नोलॉजी से बिजनेस की ग्रोथ करने में हेल्प की है। इंडिया के लगभग 718 डिस्ट्रिक्ट्स में से 583 डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमारे यूज़र हैं। अब आपने बिजनेसेस के लिए कई सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो लोकलविल को फार्मा बिजनेसेस के लिए एक सही विकल्प बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज जिस फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस डैशबोर्ड। ये बिजनेस डैशबोर्ड एक ऐसा स्क्रीन है, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो ये पहला स्क्रीन आपके सामने आएगा। इसे बनाने के पीछे हमारी टीम का उद्देश्य ये था कि जब भी बिजनेस ओनर अपना सॉफ्टवेयर ओपन करें तो उसको एक ही स्क्रीन पे उसके बिजनेस में चलने वाली सारी चीज़ों की डिटेल एक ही पेज पे दिख जाए। जैसे कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, कितनी आपने परचेज करी है, आपका प्रॉफिट कितना है, कौन से आइटम्स आपके बिक रहे हैं, कौन से आइटम्स आपके नहीं बिक रहे हैं, किस पार्टी से आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, किस पार्टी से आपने पेमेंट कलेक्ट किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे दिख जाती है। अब इसको दिखाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी बिजनेस ओनर इस स्क्रीन को देखता है तो वो आगे आज से लेके अगले 30 दिन या 60 दिन की प्लानिंग वो आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस फीचर को हम थोड़ा विस्तार में देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम आ जाता है, राइट। उससे थोड़ा सा आप राइट जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो स्क्रीन पे डेटा दिखा रहा है वो कब से लेके कब तक, किस तारीख तक का डेटा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ का डेटा आपको दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से चेंज करना है तो इस फिल्टर को क्लिक करके आप यहाँ से डेटा लोड भी कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट 7 दिन चूज़ किया तो डेटा सॉफ्टवेयर का 7 दिन का लोड कर दिया। उसी तरीके से आप लास्ट 30 डेज़ पे जाएंगे तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपका डेटा लोड कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेट सेल्स। नेट सेल्स में दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज़ में आपने टोटल कितना सेल किया है, और उसको सॉफ्टवेयर उससे भी पुराने 30 डेज़ के साथ कंपैरिजन भी करके दिखा रहा है, जिससे आप ये जान पाएँ कि आपका बिजनेस ग्रो हुआ है या फिर आपका बिजनेस डिक्लाइन हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि लगभग 3% के आसपास में आपका बिजनेस कम हुआ है। उसी तरीके से जब आप ग्राफ के ऊपर आएंगे तो ग्राफ पे आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे एक पिंक लाइन दी गई है। ये पिंक लाइन आपको दर्शाती है कि लास्ट 30 डेज़ में आपके सेल्स का एवरेज क्या है, और ये जो नीली पट्टी आपको दिखा रही है ये दिखाएगी कि दिन प्रतिदिन आपका सेल्स किस तरीके से बढ़ता है या घटता है। अब मान लीजिए अगर आप कोई दिन के ऊपर जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए गए दिसंबर 14 पे, तो आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका एवरेज लगभग 8,500 का है, लेकिन उस दिन में आपका जो सेल्स है वो लगभग 16,000 का है। मतलब आपका जो दिसंबर 14 है उसके दिन जो सेल्स है वो आपका एवरेज का 2 गुना है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप दिसंबर 9 पे आएंगे तो आपको दिखा रहा है कि आपका एवरेज तो 8,500 है, लेकिन आपका जो नेट सेल्स है वो लगभग 2,910 रुपये है। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को देख के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कब आपका सेल्स ज़्यादा था या कब आपका सेल्स कम, किन दिनों पे आपका सेल्स कम हुआ है। उसी तरीके से आप परचेज़ के लिए भी यही ट्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं इस ग्राफ से, और लास्ट में आपको दिखाएगा कि प्रॉफिट आपका कितना हुआ है। तो जैसे आप देख पाएंगे कि भाई आपका सेल्स भी गिरा है 3% लगभग, आपका परचेज़ गिरा है लगभग 22% के आसपास, लेकिन आपका सेल्स बढ़ा है 1.5% के आसपास। तो आप इससे आपको दर्शाता है कि आपने जो लास्ट 30 डेज़ है उसमें कुछ हाई मार्जिन आइटम्स आपने बेचे हैं। तो इन तीनों को साइड बाय साइड दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के लिए निकाल पाएँ। उसके अगर आप राइट साइड में आएंगे तो आपको दिखा रहा है कि आपके पास टोटल जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है। इस स्टॉक को भी यहाँ पे 3 रेट के हिसाब से दिखा रहा है कि आपके परचेज रेट के हिसाब से आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, आपकी एमआरपी के हिसाब से आपकी परचेज रेट की वैल्यू है, और सेल रेट के हिसाब से आपके परचेज इसकी स्टॉक की वैल्यू कितनी है। परचेज रेट मतलब आपका खरीदी का रेट, एमआरपी जो प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा हुआ आता है वो, और सेल रेट का मतलब है कि जिस रेट पे आप उसको सेल करने वाले हैं वो सेल रेट यहाँ पे। मान लीजिए आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप बिल्कुल भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एमआरपी और सेल रेट है वो इक्वल होगा। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर में कुछ डिस्काउंट फिट किया हुआ है तो आपका जो डिस्काउंट है उसके हिसाब से जो सेल रेट है वो आपको एमआरपी से अलग दिखाएगा। उसके अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज़ में आपने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 580 कस्टमर्स को आपने लास्ट 30 डेज़ में उनके साथ बिजनेस किया है। अगर आप इस ग्राफ पे आएंगे तो ये जो ग्रे पार्ट है
इस पे अगर आप जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि लगभग 364 ऐसे कस्टमर थे जो आपके पुराने कस्टमर है और 30 डेज़ में वापस दोबारा आए हैं। और अगर आप पिंक पार्ट पे जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है लगभग 216 ऐसे कस्टमर हैं जिनको आपने पहली बार यहाँ पे 30 डेज़ में जोड़ा है, राइट। तो अब आप देखेंगे कि फार्मा बिजनेसेस के लिए क्या होता है। कोई भी अच्छे फार्मा बिजनेस के लिए लगभग 30 से लेकर 40% जो उसका बिजनेस है वो उसके रिपीट कस्टमर से आना चाहिए। साथ ही में सॉफ्टवेयर आपको ये भी दिखा रहा है कि ये जो 580 कस्टमर्स हैं इन्होंने ऑन एन एवरेज आपसे 178 रुपये का ये सेल करते हैं ऑन एन एवरेज आपसे। अब मान लीजिए अब आप मेरे से पूछते हैं कि मेरा एक फार्मा बिजनेस है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसको ग्रो करने के दो ही तरीके हैं। या तो आप आपके टोटल कस्टमर्स को बढ़ाइए, है ना, ये कस्टमर 580 से 1000 कस्टमर हो जाए लास्ट 30 डेज़ के लिए, तो या एक तो इस तरीके की ग्रोथ होती है। और दूसरा ग्रोथ ये तो है कि जब आपके 580 कस्टमर्स आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप जो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, मतलब हर कस्टमर जो आपसे सेल परचेज कर रहा है उसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएं, राइट। अब आप पूछेंगे कि इसको बढ़ाने का तरीका क्या है। तो इसको बढ़ाने के भी दो बहुत ही आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर आपकी दुकान पे आया, वो आपसे डायपर खरीदने आया। अब अगर वो डायपर खरीदने आया तो आपको इससे दो चीज़ें पता चलती है। एक तो ये कि उसके घर में बच्चा है, राइट, और दूसरा ये कि जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होगा तब तक उसको डायपर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ऐसे पॉइंट पे आप क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर वो 10 डायपर आपसे खरीदने आया है तो आप उसको 20 डायपर का पैकेट देंगे। आप उसको बोलेंगे कि वो आपको सस्ता पड़ेगा, राइट। तो इस प्रक्रिया को जो है अपसेलिंग बोला जाता है। मतलब जो कस्टमर जितना क्वांटिटी खरीदने आया था उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने कस्टमर को सेल करने की कोशिश करी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप डायपर वो खरीदने आया है, उसके घर में बच्चा है, अब बच्चा डायपर पहनेगा तो उसको डायपर का रैश भी होगा, तो आप उसको डायपर की रैश क्रीम या फिर आप उसको बेबी सोप या फिर आप शैम्पू, लोशन, इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रक्रिया को जो है इसको क्रॉस सेलिंग बोला जाता है। मतलब कस्टमर जो खरीदने आया था उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करने से आपका ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ये लगभग 300 के आसपास आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो जब आपका ये नंबर 300 होगा और आपके कस्टमर 580 होंगे तो आप इसको जब देखेंगे तो ये टोटल आपका जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली अपना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से या तो आप आपके कस्टमर्स बढ़ाइए या आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे आप आते हैं तो आपको दिखा रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब बहुत सिंपल है, जितना पेमेंट आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है माइनस जितना पेमेंट आपने अपने सप्लायर को किया है या फिर आपने जो अपने बिजनेस में खर्चा किया है, उन सबको जब निकालने के बाद जो नेट आता है वो होता है टोटल आपका कैश इन हैंड, राइट। अब आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि मेरा पेमेंट मोड वाइज क्या क्या कैश कलेक्ट हुआ है तो आप इस ग्राफ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि आपने कैश के थ्रू कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, यूपीआई के थ्रू कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, डेबिट कार्ड के थ्रू कितना किया है, चेक के थ्रू आपने क्या पेमेंट किया है। तो उस तरीके से आप जो पेमेंट मोड्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सेट करेंगे उसके हिसाब से ग्राफ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो ये लोकल वेल की एक इनोवेशन है। आपने देखा होगा जनरली आपका अगर फार्मा बिजनेस है तो आपके दो ही तरीके के घाटे होते हैं। पहला घाटा तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे नहीं बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आगे जाके एक्सपायर हो जाएं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि एक्सपायर तो मेरा प्रोडक्ट जो एक्सपायर होता है उसके लिए तो क्या है, सप्लायर मुझे क्रेडिट नोट दे देता है, तो देखा जाए तो मेरा कोई घाटा उसमें होता नहीं है। लेकिन आपको ये समझने की बात है कि जो प्रोडक्ट्स आपके नहीं बिक रहे हैं वो आपकी दुकान में बैठे हुए हैं, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है। उस पैसे को ना तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना उस पैसे को आप वहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो वो भी एक बड़े तरीके का एक घाटा है। दूसरा आपके जो प्रोडक्ट, दूसरा घाटा किस तरीके से होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा बिकते हैं, राइट, तो उन प्रोडक्ट्स का आपका स्टॉक हो जाए ज़ीरो, राइट। और जैसे ही कस्टमर आपके पास वो प्रोडक्ट दोबारा मांगने आए तो आपके पास उस चीज़ का स्टॉक ही ना हो। अब ऐसे समय पे आप कस्टमर को बोलेंगे कि सर आप कल आ जाइए या आज शाम में आ जाइए, मैं आपको प्रोडक्ट्स मंगा के दे देता हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कस्टमर क्या है, रुकने वाला नहीं है। वो किसी दूसरी दुकान पे जाएगा और वो प्रोडक्ट वहाँ से परचेज कर लेगा। तो ये होता है दूसरे तरीके का घाटा। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेक्शन बनाया है जिसको हम बोलते हैं स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग सेक्शन। स्लो मूविंग डेफिनेशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट आपके लास्ट 90 दिन में सेल नहीं होते हैं, जो प्रोडक्ट आपके लास्ट 90 दिन में सेल नहीं होते हैं और जिनका स्टॉक आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम डीपी जैसी टैब को देखेंगे तो इसके 760 क्वांटिटी यानी 760 टैबलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं और ये प्रोडक्ट आपका 4 अगस्त को आपने लास्ट सेल किया है। अब आप समझिए कि जो प्रोडक्ट आपका लास्ट 4 महीने में नहीं बिका है उस प्रोडक्ट को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
वो प्रोडक्ट को आप अपने सप्लायर को दे दीजिए और वो सप्लायर आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर देगा, जिसके लिए आप दूसरे प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स। इसी का बिल्कुल अपोजिट हुआ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स। फास्ट मूविंग में वो प्रोडक्ट्स आए जो आपके बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, मतलब लास्ट 30 डेज़ में जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं लेकिन जिनका स्टॉक हो चुका है ज़ीरो, राइट, या उनका स्टॉक हो चुका है लो। और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप लेवोकेड एम टैब को देखेंगे, कैडिला कंपनी का प्रोडक्ट है, 220 टैबलेट्स आपने सेल किए हैं और अभी आपके पास इसका स्टॉक है ज़ीरो। और आप देखेंगे कि लास्ट आपने 16 दिसंबर को ये सेल किया है, मतलब ये आज ही आपने इसको सेल किया है। तो ऐसे टाइम पे ये जैसे ही इसका स्टॉक ज़ीरो होता है आप इसका आज ही ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि इसकी डिमांड तो है। अब कस्टमर दोबारा आएगा तो आपके पास क्या है कि आप अगर इसका स्टॉक है तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे बेचने के लिए और आपको किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप स्लो मूविंग फास्ट मूविंग कर सकते हैं। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है ड्यू पेमेंट्स। ड्यू पेमेंट्स का मतलब है कि जो भी आपने सप्लायर से उधारी ली है या फिर आपने जो अपने कस्टमर को उधारी दी है, वो दोनों की इन्फॉर्मेशन, वो जो उसका जब पेमेंट देने का तारीख आता है तो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंडर देता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपको कस्टमर के जितने भी ड्यू पेमेंट्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और साथ में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे तो आपके जो सप्लायर के ड्यू पेमेंट्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। पूरे सॉफ्टवेयर में कस्टमर को हमने नीले रंग से प्रदर्शित किया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर को हमने लाल रंग से दर्शित किया हुआ है। तो इन दोनों रंग को जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ या मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ। किसी एक एंट्री को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसका इनवॉइस नंबर, आपको दिखा रहा है कि किस तारीख को उसका बिल पेमेंट करने का तारीख है और आपको उससे कितना पेमेंट लेने का बाकी है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अगर मान लीजिए आपने पार्टी से पेमेंट कलेक्ट कर लिया है तो आप ऐड पेमेंट को क्लिक करके आप यहाँ पे उस पार्टी का पेमेंट ऐड कर सकते हैं। आपने ये बिल को सिलेक्ट किया, आपने चूज़ किया कि उससे पेमेंट आपने किस तरीके से लिया है और आप जैसे सेव दबाएंगे तो ये कस्टमर का उसके अकाउंट पे पेमेंट ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए कस्टमर को आपको उसको रिमाइंडर भेजना है पेमेंट देने का, तो आप ये रिमाइंड नाउ बटन को क्लिक करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है, वो बटन दबाते से ही कस्टमर को व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर चला जाएगा। उसके बाद उसी में एक यूपीआई की लिंक भी जाएगी। उस यूपीआई लिंक पे अगर कस्टमर क्लिक करके पेमेंट करता है तो वो पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक खाते में आ जाता है, राइट। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये लोकलवेल का एक इनोवेशन है, ये आपको कहीं भी किसी सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फार्मा बिजनेसेस के लिए हम लोगों ने बनाया है, जिसको बोलते हैं मेडिसिन रिफिल रिमाइंडर। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके फार्मा बिजनेस में दो तरीके के कस्टमर आते हैं। एक होता है क्रॉनिक कस्टमर्स, क्रॉनिक पेशेंट्स, और दूसरे होते हैं एक्यूट पेशेंट्स। एक्यूट पेशेंट्स वो हो गए जिन्हें पेट दर्द की बीमारी या फिर जिन्हें सर दर्द है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये कस्टमर क्या एक बार आपसे दवाई लेके गए, ये दोबारा आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई आपको गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरे हो गए आपके शुगर के कस्टमर, आपके मिर्गी के कस्टमर, आपके हार्ट ये ब्लड प्रेशर के कस्टमर। तो ऐसे कस्टमर क्या होंगे कि हर महीने 2 महीने में आपके पास वापस आएंगे और सेम वही मेडिसिन वापस खरीद के जाएंगे। अब इस सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 4.5 लाख प्रोडक्ट्स की लाइब्रेरी डली हुई है। हमें पता है उसके मॉलिक्यूल को देख के कि वो बंदा किस बीमारी से ग्रस्त है। मान लीजिए आपने उसको ग्लिमिपेराइड प्लस मेटफॉर्मिन का ड्रग दिया, तो सॉफ्टवेयर को पता है कि ये कस्टमर को डायबिटीज़ है। अब अगर इस कस्टमर को डायबिटीज़ है और आपने मान लीजिए उसकी 20 टैबलेट की बिलिंग करी है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि 20 टैबलेट की बिलिंग करी है और बंदे को डायबिटीज़ है, तो सॉफ्टवेयर फ्यूचर में ये अंकित कर लेगा कि ये कस्टमर वापस कब आने वाला है, राइट। और उस कस्टमर का रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सेट कर देगा। जैसे ही कस्टमर की 2 या 3 टैबलेट्स उसकी बची होगी तो सॉफ्टवेयर उनको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भी भेज देगा कि सर आपकी मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, आप ये मेडिसिन आके हमसे ले लीजिए। तो इस तरीके से ये फीचर ऑटोमेटिकली काम करता है। इस एकमात्र फीचर की वजह से हमारे जो फार्मा बिजनेसेस हैं जो लोकलवेल यूज़ करते हैं, उन्होंने मिनिमम 30% की अपने बिजनेस में ग्रोथ देखी है। अगर आप इस बिज़नेस को भी देखेंगे तो 580 में से लगभग 364 कस्टमर ऐसे हैं जो पहले कस्टमर थे और दोबारा वापस आए। तो ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये फीचर उनको कितना हेल्प कर रहा है। तो इस फीचर के बारे में हम विस्तृत में अगले वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पार्टी का जो रिमाइंडर सेट होता है उसको आप सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं, पार्टी को आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि पार्टी आपके बिज़नेस में वापस नहीं आती है तो उनकी भी सॉफ्टवेयर आपको एक अलग से लिस्ट दिखाता है, जहाँ पे आप उस कस्टमर से फॉलोअप ले सकते हैं और उस कस्टमर को दोबारा रिझाने की कोशिश कर सकते हैं।
तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इसका जो इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की जानकारी के लिए आप लोकल वेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के रखें। तो धन्यवाद।